बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मसला बयान करना है कुर्बानी के मुतालिक कि कुर्बानी के वाजिब होने की शराइत। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जिस शख्स पर ज़कात वाजिब है। जो ज़कात उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब है, और जो कुर्बानी है वो भी उसी पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। तो अब साहिब निसाब कौन है? साहिब निसाब वो होता है जिसके पास 7 तोले सोना या 52 तोले चांदी की 52 तोले चांदी हो, या सोने और चांदी को मिलाकर किसी एक की कीमत को पहुंच जाए, या सोने और चांदी के अलावा और जरूरियात के सामान के अलावा कोई उसके पास मालकियत है, नकद रकम है या कुछ और है, या उसका कारोबार है, उस पर भी वो भी साहिब निसाब है, उस पर भी ज़कात वाजिब है। अब एक शख्स साहिब निसाब है तो उस पर ज़कात वाजिब है, और उसी शख्स पर जिस पर ज़कात वाजिब है उस बंदे पर भी कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी की शराइत, शर्त कुर्बानी के वाजिब होने की 6 शराइत हैं। अगर उन 6 शराइत में से एक शर्त भी ना पाई गई तो कुर्बानी वाजिब नहीं। उन 6 शराइत क्या है? सबसे पहली मुसलमान होना, दूसरी मुकीम होना, तीसरी आजाद होना, चौथी बालिग होना, पांचवी आकिल होना, छठी मालदार होना। यानी जो मुसलमान है उस पर कुर्बानी वाजिब है, गैर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मुकीम है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो मुसाफिर है, बेशक वो साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, अगर वो मुकीम मुसाफिर है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कर लेता तो बहुत सवाब है। और आजाद हो, गुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। बालिग हो, यानी बालिग हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर नाबालिग है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर नाबालिग खुद या उसकी तरफ से उसके वालिदैन कुर्बानी कर लेते हैं तो फिर बहुत सवाब है, लेकिन वाजिब नहीं है। आगे आकिल हो, आकिल कहते हैं अक्लमंद को, अकल वाला हो, मजनू वगैरह पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। छठी शर्त क्या है? मालदार हो, यानी साहिब इस्तिताअत हो, साहिब निसाब हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। गरीब पर, मस्कीन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर गरीब कुर्बानी कर लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर और सवाब है।